सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। राम राम। अनिश गुजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम देख रहे हैं कक्षा 8 के जो कार्यपत्रक हैं उनके हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, उनका हल कर रहे हैं। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। साथ ही इस चैनल पे मैं आपको सभी कार्यपत्रक आपको सॉल्व कराऊँगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कार्यपत्रक जो है इसका स्तर एकदम सरल है, मध्यम कठिन। तो इसका जो स्तर है वो एकदम सरल है दोस्तों। इसमें क्या है, दक्षता के आधारित है कि गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। विद्यार्थी जो है इस गद्यांश को पढ़ करके उत्तर दे पाएगा। तो सबसे पहले हमें जो है इस गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा कि गद्यांश क्या बता रहा है। तो देखिए, पुराने शहर जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुँचे। ठीक है, गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत हैं। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो ये पद्यांश है, ये पद्यांश दिया हुआ है, तो हमें जो है इनका जो प्रश्न को पढ़ के इन प्रश्नों को इस गद्यांश में से हमें उत्तर देना है। इन प्रश्नों का उत्तर इस गद्यांश में से देना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपको जो बताया कि पहला प्रश्न किस प्रकार से है और दूसरा जो मैंने गद्यांश को पढ़ करके सुनाया। ठीक है, तो ये पहला जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? या तो जैसे शीर्षक में है कि जैसलमेर की ऐतिहासिक हवेलियाँ, या फिर ऐतिहासिक हवेलियों का शहर। तो जैसे मैं इसका शीर्षक लिख सकता हूँ, जैसलमेर की ऐतिहासिक हवेलियाँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो इसका ये शीर्षक हो जाएगा। और आप और भी शीर्षक डाल सकते हैं, या फिर हवेलियों का शहर। ठीक है, या पुराने शहर, जैसे पुराने शहर में किस प्रकार हवेली, इस प्रकार से आप अपने हिसाब से जो है शीर्षक डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से उचित शीर्षक था वो मैंने आपको बताया। अगला जो प्रश्न है गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन किया गया? तो जैसलमेर शहर की यात्रा का वर्णन किया गया है। पुराना शहर जो है जैसलमेर, तो आपको यहाँ पे लिखना है जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर शहर की यात्रा का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला प्रश्न आ रहा है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि शिक्षक की जानकारी करके लिखिए कि ऐसा क्यों होता है कि हवेली गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। कि इसका अपने को आंसर लिखना है कि जो हवेली जो होती है वो गर्मी में तो ठंडी रहती है और जाड़ों में जो है गर्म क्यों रहती है। तो इन हवेलियों को देखो, ये हवेलियाँ जो है दोस्तों ये एक विशेष प्रकार से बनाई जाती हैं। इनकी बनावट इस प्रकार होती हैं कि इन हवेलियों की गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। तो सबसे पहले क्योंकि इनकी दीवारें जो है वो मोटी होती हैं, जो इंसुलेशन को का काम करती हैं। तो बाहर की सर्दी और गर्मी का असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्योंकि दीवारें जो होती हैं, दीवारें मोटी मोटी होती हैं, जो इंसुलेशन का काम करती हैं। ठीक है, जिससे करती हैं तो बाहर की सर्दी या गर्मी का असर नहीं होता। ठीक है, इसलिए जो दीवारें जो है वो
मोटी होती है, इसलिए जो इंसुलेशन के कारण जो सर्दी गर्मी का असर नहीं पड़ता है। इसी कारण से जो हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं। गाइड क्या कार्य करता है? देखो गाइड इसमें लिख रखा है कि गाइड के मार्गदर्शन में हम बढ़ते हुए हमने पटवों की हवेली देखी। तो गाइड, ये प्रश्न जो है गाइड, तो प्रश्न क्या है कि ये प्रश्न है गाइड क्या कार्य करता है? तो मार्गदर्शन लिख रखा है, ये मार्गदर्शन, तो मार्गदर्शन का कार्य के सामने आपको जो है ये राइट करना है। गाइड मार्गदर्शन का काम करता है। प्रश्न नंबर 5, पुराने शहर की हवेली कितनी पुरानी है? तो प्रश्न नंबर है तो ये लिख रखा है कि ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी। कितने साल पुरानी है? तो इसमें ऑप्शन में अपने को 300 साल दिख रहे हैं। देखो ये दिख रहा है 300 साल, ये ग, तो अपने को ये ग वाला राइट करना है। ठीक है, अब अपने को जो है अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ होता है इतिहास से संबंध रखने वाला। अर्थ तो क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। अर्थ जो है आपको अच्छे से लिख लेता हूँ, इतिहास से संबंध रखने वाला। ठीक है, इतिहास से संबंध रखने वाला को क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक। ठीक है, अब इसका अपना वाक्य में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो म्यूजियम, बहुत सारे आप इसके वाक्य बना सकते हो। तो म्यूजियम में ऐतिहासिक चीज़ें रखी जाती हैं। ऐतिहासिक चीज़ें रखी जाती हैं। ठीक है, इस तरह से इसका वाक्य में प्रयोग हो गया कि जो म्यूजियम में ऐतिहासिक चीज़ें रखी जाती हैं। ठीक है, चीज़ें रखी जाती हैं म्यूजियम में। अब अपने को जो है एक दे रखा है, अगला जो प्रश्न है, छठा प्रश्न हमने कर लिया। अब है अपना सातवां प्रश्न अपने को एक कहानी बनानी है, तो उसमें लिखना है। देखो यहाँ, एक दिन 2 सीधी के अंदर घुस गई और पर जा बैठी। ठीक है, तो बड़े गाना गा रही थी। ठीक है, ने नीचे देखा और चींची करने लगी, वह उड़कर जहाँ उसका ठीक है था। तो ये जो शब्द दे रखे, घोंसला, पेड़, गाना, मजे, गोरैया, घर, रोशनदान, एक, तो इसमें से अपने को जो है प्रश्न करना है। तो एक दिन 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गोरैया। क्या आ जाएगा? गोरैया। ठीक है, गोरैया सीधी घर के अंदर घुस गई। कहाँ घुस गई? घर के अंदर घुस गई। और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मजे, ये लिख रखा देखो मजे, तो यहाँ पे लिखना है मजे से गाना गा रही थी। ठीक है, एक, ये लिख रखा है एक, तो एक ने नीचे देखा और ची ची करने लगी। क्या करने लगी? एक ने नीचे देखा और ची ची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी। कहाँ बैठी? पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला था। क्या था दोस्तों? ये घोंसला था। इस तरह से आप इसको अच्छे से भर सकते हो। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी के साथ शेयर करें। इसी तरह से हम सभी कार्यपत्रक में आपको जितना जल्दी हो सके उतना सोल्व कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।